जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद जल्द ही बरसाना स्थित ड्रेन का सौंदर्यीकरण कराएगा। इसमें प्रकाश के साथ अन्य व्यवस्थाओं को विकसित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। गोवर्धन ड्रेन के पास एक पर्यटन सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा, जहाँ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। मंदिर के रास्तों पर 11 स्थानों पर वाटर कूलर, आरओ प्लांट, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना विकसित होने के बाद पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगी। तीर्थ यात्री जहां आकर बेहतर अनुभव कर सकेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एसबी सिंह ने बताया कि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोवर्धन ड्रेन का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। साथ ही लाइटिंग व अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना में करीब 22 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मथुरा जिले के गोवर्धन में जिला होमगार्ड लाइन का भूमि पूजन उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मंत्रोच्चारण के बीच किया। होमगार्ड लाइन के लिए गांव जचौदा में 2.5 बीघा जमीन आवंटित की गई है। अभी तक विभाग के पास अपना भवन नहीं था। इसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के भवन में संचालित किया जा रहा है। होमगार्ड लाइन में कमांडेंट कार्यालय, खेल मैदान और आवास बनेंगे। होमगार्ड मंत्री ने बताया कि नया भवन आधुनिक होगा। यहाँ कार्मिक कक्ष, प्रशासनिक भवन, स्टोर रूम, मीटिंग हॉल, शस्त्रागार, खेल मैदान, आवास, मेस व कैंटीन आदि की सुविधाएं होंगी। यहाँ होमगार्ड की परेड और सम्मेलन आयोजित किए जा सकेंगे। डिवीजन कमांडेंट आगरा घनश्याम चतुर्वेदी, सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, जिला कमांडेंट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, कृष्णपाल सिंह, थाना प्रभारी रवि त्यागी आदि मौजूद रहे। मथुरा सांसद हेमा मालिनी और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तहसील सदर परिसर में वृक्षारोपण किया। सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारी वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पौधों की सेवा अपने बच्चों के समान करनी चाहिए। पौधारोपण के साथ साथ पौधे की सुरक्षा एवं देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति की थीम पर मथुरा में प्लास्टिक मुक्त ब्रज की रज अभियान अंतर्गत माह 2025 में एकत्र की गई। प्लास्टिक की विकास खंड मुख्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति यात्रा निकाली गई। प्लास्टिक मुक्त ब्रज की रज अभियान अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति यात्रा में जनपद में अब तक एकत्रित कुल 20 टन प्लास्टिक को रवाना किया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखे और पहले से परिवर्तन आया है। आपको साफ सफाई में भी दिख रहा है। अभी लगभग 20 दिनों में सीडीओ साहब के नेतृत्व में डीपीआरओ साहब की पूरी टीम ने पूरे गांव-गांव जाकर के 150 कुंटल पॉलीथीन इकट्ठा किया है और ब्रज की रज प्लास्टिक मुक्त रहे, क्योंकि यहाँ की रज ही वही लोग माथे लगाने आते हैं, नंगे पांव परिक्रमा करते हैं। तो हमारा और सभी ब्रजवासियों का दायित्व है कि इसकी रज को पॉलीथीन से मुक्त रखें। मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने गोस्वामी परिवार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनने से गोस्वामियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि सरकार का और सेवायतों का दोनों का उद्देश्य ये है कि आने वाले यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले। जो भी विकास होगा उस पूर्ण रूप में सहमति से होगा। मथुरा में सदस्य गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार रमाकांत उपाध्याय द्वारा जनपद मथुरा के फरे के ग्राम को की गौ आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों की देखभाल, चारे पानी की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था एवं गौशाला की संरचना का गहन जायजा लिया। निरीक्षण में गौवंशों की संख्या कम पाई गई। उपाध्याय ने गौवंशों की संख्या, भूसा, चारा, ईयर टैंगिंग, लाइटिंग, पानी शेड, गर्मी से बचाव आदि की जानकारी ली। गौशाला की व्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि गौशाला की सुविधाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि गौवंशों को उचित देखभाल एवं पोषण मिल सके। उन्होंने उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारी को गौवंशों की नियमित स्वास्थ्य चेकअप के निर्देश दिए। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश शर्मा का।
एटा जनपद ने विकास की दौड़ में एक और अहम मुकाम हासिल किया है। जिले ने न केवल CD रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में स्थान हासिल किया है, बल्कि अब प्रति व्यक्ति आय यानी GDP के मामले में भी नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए राज्य की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इन दोनों उपलब्धियों ने एटा को उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जिले वासियों को बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ये एटा जनपद के लिए अत्यंत गर्व की बात है। बैंकों ने जरूरतमंदों, महिलाओं, युवाओं और नए उद्यमियों को ऋण देकर जिस तरह आर्थिक गतिविधियों को बल दिया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से चलाई गई योजनाएं और बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। जिले की GDP में आई तेजी इस बात का संकेत है कि एटा के नागरिक अब अधिक आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। स्थानीय उद्योगों, कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्वरोजगार योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब जिले की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सका है। जिलाधिकारी ने कहा कि ये सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि एटा आज राज्य के आर्थिक नक्शे पर एक मजबूत स्थान बना पाया है। जिले में इस बार मानसून समय पर सक्रिय हुआ है, जिसका सीधा असर खेती पर देखने को मिल रहा है। धान की रोपाई का कार्य पूरे जनपद में तेजी से जारी है। पर्याप्त वर्षा के चलते किसान खेतों में जुट गए हैं और कृषि कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग की टीमें लगातार किसानों के साथ संपर्क में हैं और उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधनों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में IRED यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं से बचाव और त्वरित सहायता प्रदान करने की कार्य प्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हर्षवर्धन मिश्रा ने ऐप की कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए बताया कि IRED ऐप रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, त्वरित अलर्ट सिस्टम, निकटतम अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को सूचना प्रेषण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही संबंधित कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासन को त्वरित सूचना भेजी जाती है, जिससे समय रहते प्रभावी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने ऐप से जुड़े तकनीकी पहलुओं को भी समझा और इसके उपयोग की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से जाना। जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से शुरू हुए विशेष अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार से जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को अभियान की सफलता के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना, साफ सफाई के प्रति संवेदनशील बनाना और बीमारी के लक्षणों की जानकारी देना है, ताकि समय रहते उनका उपचार संभव हो सके। उन्होंने कहा कि ये अभियान तभी सफल होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद एटा में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन यानी एग्री जंक्शन योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7 एग्री जंक्शन सेंटरों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां जो कृषि एवं संबंधित विषयों जैसे कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि में राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र होंगे। ये डिग्रियां ICAR या UGC से मान्यता प्राप्त संस्थानों से होनी चाहिए। पात्रता की शर्तों के मुताबिक आवेदक की अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार
एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।